नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे देश में अब कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। बट कुछ रिकवर्ड पेशेंट में हमें कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यही पोस्ट कोविड सिम्टम्स की, जिसे कि हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं। तो इन सिम्टम्स को जो कि कोविड रिकवर होने के बाद होते हैं, इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, यदि रिकवर होने के बाद 4 to 12 वीक्स के अंदर अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उसे हम ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड और पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और यदि यही सिम्टम्स आपको रिकवर होने के 12 वीक्स के बाद भी यदि रहता है तो इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम या नॉन कोविड सिंड्रोम कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि ऐसे सिम्टम्स दिखने पे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। सो व्हाई द पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स आर देयर और द पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, बिकॉज जब आपका बॉडी कोरोना वायरस डिजीज से इन्फेक्टेड होता है तो ऑलरेडी आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके कारण से कोविड के बाद भी आपको बहुत सारी बीमारियां होने का चांसेस होता है। तो सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम है या सिम्टम्स जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से एसोसिएटेड है वो है ब्रेथलेसनेस या बहुत ज़्यादा कफ होना। अब आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है आपके लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो लंग से रिलेटेड डिजीज जैसे कि ब्रेथलेसनेस, अगर आपको अचानक ही बहुत ही सीवियरली ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो ये एक वार्निंग साइन होता है कि आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेना है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारा लंग्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है और इट्स वेरी सॉफ्ट। तो अगर किसी पेशेंट को कोविड नहीं है और वो नॉर्मल है तो इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में आता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनको कोविड हुआ है उनके फेफड़ों में जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। अब ये फाइब्रोसिस क्या है? तो बेसिकली आप ये समझें कि आपके लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, वो उसमें टाइटनिंग आ जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपका लंग्स पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाता है। तो इसके कारण से आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपको टाइटनेस फील हो सकती है चेस्ट पे, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कफ भी हो सकता है और पेन भी रह सकता है। दूसरा है कि कुछ पेशेंट्स में हायर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी देखा गया है, मतलब परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन, बॉडी के किसी भी साइड पे परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है वो अगर रहता है तो पेशेंट को पोस्ट कोविड फीवर भी आ सकता है और इसके साथ साथ डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है तो इसके कारण से आपके किसी भी बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अभी सुन रहे हैं वो है म्यूकोरमाइकोसिस। तो बेसिकली ये आपके फेशियल और आईज़ वाले रीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इवन लंग्स में भी हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है इसको डिटेल में समझने के लिए यू कैन वॉच माई वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं आगे बात करती हूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस के अलावा आप सुन रहे होंगे वाइट फंगस, जो कि इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने से होता है। तो इन सभी का कारण ये है कि कोविड आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ही स्लो कर देता है, जिसके कारण आप बाकी सारे इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन हो जाते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में कभी कभी डेवलप कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की, मतलब आपकी खून की धमनियों से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रहे हैं। कोविड पेशेंट्स में जो ब्लड है वो थोड़ा नॉर्मल लोगों से गाढ़ा हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में खून की धमनियों में थक्का जमने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसे कि हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसे हम पोस्ट कोविड परसिस्टेंट हाइपरकोगुलेशन स्टेज कहते हैं। तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब फेफड़े के धमनियों में जिससे ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पे खून का थक्का जम जाना, या इससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो धमनियाँ आपके हार्ट को रक्त पहुँचाती हैं उनमें थक्का जम सकता है। इसके साथ साथ न्यूमोथॉरिक्स होने के भी चांसेस होते हैं, ये भी एक लंग्स का डिजीज़ है। तो पोस्ट कोविड में जैसा कि मैंने बताया कि आपके लंग्स की इलास्टिसिटी जो है वो
डिक्रीज कर जाती है। तो कभी कभी लंग्स से एयर लीकेज होने लगता है जो लंग्स के आसपास वाले हिस्सों में जमा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग न्यूमोथोरिक्स कहते हैं और इसको पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर इसको इनिशियल स्टेज में ही पता लगा के अगर इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है, बेसिकली इसमें एयर ड्रेन किया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही कॉमन मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देखा जाता है, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, उसको बॉडी एक हो सकता है, मतलब शरीर में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, साथ साथ जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा और साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जो एक बहुत कॉमन सिम्टम देखा जा रहा है वो है ब्रेन फॉग। अब ये ब्रेन फॉग क्या है? पेशेंट के कंसंट्रेशन में बहुत इफेक्ट डालता है, पेशेंट अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ पेशेंट को कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में हमें रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारे जो थे ये इन जनरल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे। तो इन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना और इसको अर्ली डायग्नोस करना बहुत ही आवश्यक है। 3 मंथ्स आफ्टर द कोविड रिकवरी आपको बिल्कुल सतर्क रहना है और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने पर अपने डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क करना है। तो एज ए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे पेशेंट्स में सीवियर सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, साथ साथ ब्रेन फॉग की समस्या भी बढ़ रही है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाले क्लिनिक्स को ओपन किया जाए जहाँ की सीवियरली इल पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जा सके, उनका रिहैबिलिटेशन हो सके। मैसेज ये है कि सबसे पहले आपको कोविड से सतर्क रहना है। यदि कोई पेशेंट कोविड से संक्रमित हो जाते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और यदि संक्रमण के बाद आपको ये कोई भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड सिम्टम्स मिलते हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे पेशेंट को इतना सीवियर पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं होते। कुछ ही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं इफ द पेशेंट वाज माइल्डली इफेक्टेड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। ऐसे पेशेंट में भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल सतर्क। रिलेटेड टू दिस इफ यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। साथ में आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में भी मैसेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी सेफ रहें एंड कीप स्माइलिंग।